और देखिए 60% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। जैक शिक्षा विभाग को अगले सप्ताह सौंपेगा इंटर विज्ञान और वाणिज्य का रिजल्ट। पहले मैट्रिक के लिए मांगा गया स्पष्टीकरण, फिर इंटरमीडिएट संस्थानों को भेजा जाएगा नोटिस। और स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग अब खराब रिजल्ट वाले जिलों के साथ स्कूलों पर भी कार्रवाई करने जा रहा है। 60% से कम रिजल्ट वाले संस्थानों से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा और जिलों को एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया जाएगा। शिक्षकों और संसाधनों के बावजूद स्कूल का रिजल्ट खराब तो टीचर और प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होगी। वहीं साइंस में सबसे अधिक खूंटी का 7.81% रिजल्ट रहा। दुमका का 65.02% रहा है। सरायकेला का 68.44% रिजल्ट रहा। कॉमर्स में सबसे खराब गोड्डा का 84.66% और दुमका का 84.91% परिणाम रहा है। और इसी खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन जानकारी के लिए जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए जो रिजल्ट जारी किए गए 10वीं और 12वीं के, उसमें चौंकाने वाले नतीजे भी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिले टॉप पर रहते थे या उनकी सूची ज्यादा अच्छे नंबर पे रहती थी, वो सीधा खिसक कर नीचे पहुंच गए और रिजल्ट उतना नहीं बेहतरीन रहा जितना आने की उम्मीद थी। और उसी के कारण अब कहा जा रहा है कि उन स्कूलों पर भी कार्रवाई होगी जिनका रिजल्ट 60% से कम रहेगा। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जब रिजल्ट का इंटरमीडिएट का रिजल्ट का प्रकाशन किया जा रहा था, तब सूबे के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने रिजल्ट का प्रकाशन किया। और देखिए 2 विषयों का रिजल्ट प्रकाशन अब तक हुआ है, एक साइंस और कॉमर्स, इन 2 विषयों का रिजल्ट प्रकाशन हुआ है और आर्ट्स सब्जेक्ट का जो है वो रिजल्ट प्रकाशन होना बाकी है। तो जब तीनों के रिजल्ट परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद ऐसे विद्यालयों को, ऐसे हाई स्कूलों की समीक्षा करने की बात कही गई है, क्योंकि जब रिजल्ट प्रकाशन किया जा रहा था तब भी जो सूबे के शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन, उन्होंने कहा था कि ऐसे विद्यालय जिन विद्यालयों पर जो है परिणाम अच्छे नहीं हुए हैं, जिन विद्यालयों से विद्यार्थियों का मार्क्स कम आया है या फिर जिन विद्यालयों में फेल स्टूडेंट को की संख्या ज्यादा है, ऐसे विद्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इन विद्यालयों पर कैसे कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही साथ इस पर भी फोकस किया जाएगा, खासकर कमजोर विद्यालयों पर, कि कैसे उनका रिजल्ट बेहतर हो, कैसे राज्य के युवाओं का प्रतिशत बढ़े। इस पर राज्य सरकार फोकस करके काम करेगी। यही कारण है कि शिक्षा विभाग जो जैक है उनसे वो पूरी लिस्ट मांगी गई है विद्यालय वाइज, हाई स्कूलों के वाइज में, कि किनका कितना परसेंटेज पासिंग परसेंटेज रहा है किस विद्यालय का, इसकी समीक्षा शिक्षा विभाग करेगी। उसके बाद इस पर एक नई तरीके से रणनीति बनाई जाएगी। देखिए इससे पहले भी ऐसे स्कूलों का चयन किया गया था जिन विद्यालयों के रिजल्ट खराब होते, जिन विद्यालयों के रिजल्ट बेहतर नहीं होते, ऐसे विद्यालयों का पहले भी जो है वो चुनाव किया गया था, चयन किया गया था, जिसके बाद वहाँ अलग से काम किए गए थे, चाहे अलग से क्लासेस से। आपको याद होगा कि पिछले बार यानी कि लगभग 4 वर्ष पहले इस तरीके की योजना शुरू की गई थी सरकार की तरफ से। तो एक बार फिर से राज्य सरकार जो है इस पर काम करे। और पिछले जब इंटरमीडिएट और मैट्रिक के माफ कीजिएगा इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट प्रकाशन रामदास सोरेन ने पिछले सप्ताह किया था, तो उस वक्त भी रामदास सोरेन ने कहा था कि ऐसे विद्यालयों पर राज्य सरकार स्पेशल फोकस करेगी ताकि उनका बेहतर परिणाम हो सके। यही कारण है कि देखिए अगर बात की जाए तो शिक्षक साथ ही साथ संसाधनों की किसी विद्यालय में कोई कमी ना हो और कोई विद्यालय यह बहाना ना बनाए कि हाँ उसके विद्यालय में संसाधनों की कमी थी, शिक्षकों की कमी थी, जिसके कारण परिणाम बेहतर नहीं किए गए। तो देखिए शिक्षकों की जो कमी है इसको लेकर भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों की कमी भी जल्द दूर की जाएगी और जो सीटें खाली है, जो शिक्षकों की कमी है, उनको जल्द भरा जाएगा। इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी, क्योंकि उसको लेकर प्रोसेस जो है आगे बढ़ाया गया है और बहुत जल्द राज्य में नियुक्तियां भी शुरू की जाएगी, खासकर शिक्षकों को लेकर। न सिर्फ इंटरमीडिएट बल्कि मैट्रिक के भी जिन विद्यालयों के परिणाम अच्छे नहीं आए, उन विद्यालयों की सूची बनाई जा रही है। उन विद्यालयों पर भी स्पेशल ध्यान जो है राज्य सरकार देगी ताकि वहाँ का रिजल्ट बेहतर हो। देखिए रिजल्ट खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर रिजल्ट बेहतर नहीं हुए हैं, तो उन जिलों का, उन
प्रखंडों का चयन भी किया जाएगा, ताकि वहां से अलग से कोई योजना चलाई राज्य सरकार चलाएगी, जिससे बेहतर परिणाम रिजल्ट जो है शिक्षा पे बेहतर सुधार हो और जो परिणाम है वो बेहतर युवाओं के पक्ष में आए। इन सारी चीजों को लेकर शिक्षा मंत्री ने भी हामी भरी है, कहा कि बहुत जल्द आपको परिवर्तन दिखेंगे और ऐसे विद्यालयों को टारगेट किया जाएगा जिन विद्यालयों के परिणाम बेहतर नहीं आए, उनको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा ताकि उनके परिणाम आने वाले दिनों में बेहतर हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चित्रंजन। तो देखिए, साफ तौर पे कहा जाए कि झारखंड का शिक्षा विभाग खास तौर पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि जैक ने जब रिजल्ट जारी किया 10वीं और 12वीं के, तो इसमें जो बेहतर प्रदर्शन होना चाहिए था और बेहतर ये प्रदर्शन हो सकता था, परिणाम और अच्छे आ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल्स निकाले गए। कई जगहों पे ऐसे कहा गया कि भारी शिक्षकों की कमी है, चाहे वो गुमला की बात करें, सरायकेला तमाम क्षेत्रों की बात करें, शिक्षकों की भारी कमी की वजह से कुछ बोला गया ऐसी बातें कि वहां पे रिजल्ट कम आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब कार्रवाई करने की बात कही गई है। जो स्कूल और जो जिला में सबसे कम प्रतिशत आए हैं, जो रिजल्ट का जो परिणाम जो और रिजल्ट जो घोषित किए गए, उन तमाम को चिन्हित किया जाएगा और वहां पे जो सुविधाओं में जो कमी आ रही है, और यहां तक कि प्रधानाध्यापक और शिक्षकों से भी वहां पे पूछा जाएगा, अगर वहां पे सभी सुविधाएं अगर वहां पे बहाल रहती हैं, अगर उसके बावजूद भी इस तरह का परिणाम आता है, तो उनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, ये बेहतर झारखंड का शिक्षा विभाग कर रहा है, ताकि शिक्षा में और बेहतर प्रदर्शन हमारे झारखंड के छात्र